सर, देश के संविधान को ताक पे रख के मध्य प्रदेश और दीगर राज्यों में आरोपियों के मकानों को डायरेक्ट तोड़ दिया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये देश में कुछ उपद्रवी तत्व शुरुआत से ही हैं, वो उपद्रव करते रहते हैं। हर वक्त कोई लोग कोर्ट की दुहाई देते हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि हम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे। जैसा चल रहा था राम मंदिर के वक्त, ये हमारे आस्था का विषय है, हम कोर्ट का आदेश नहीं मानेंगे, चल रहा था ना। वैसा ही मुसलमान भी कुछ बोल रहे थे ये हिजाब के बारे में। तो हमारे यहाँ संविधान का नाम और कोर्ट का नाम ये अपने सुविधा अनुसार लिया जाता है। हर एक कम्युनिटी इस तरीके से अपना व्यवहार दिखाती है। ये घातक है देश के लिए, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। ये बुलडोज़र चला रहे, आपको पता है फ़िलहाल जिनका राज चल रहा है वो पोलराइजेशन चाहते हैं देश में। ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान हो जाए, हिंदू मुसलमानों के दंगे हो जाए, ये हिजाब जैसे मुद्दे सामने आ जाए, मंदिर जैसे मुद्दे। आपको पता होगा कि जब राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा था, लोग मर रहे थे कोरोना से। उसका जब जवाब नहीं देना था तो उन्होंने क्या किया, राम मंदिर का भूमि पूजन किया। पंचक्रोशी परिक्रमा का मार्ग विकसित करके यहाँ बहुत विकास होगा, उसकी वजह से डेवलपमेंट आएगा, ये बता रहे थे। तो ये जो भी लोग हैं, हमारे उसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है, कि ये कुछ भी गलत होता है तो उसके ऊपर नहीं बोलते हैं, बल्कि उनको प्रोत्साहन देते। ऐसा शासन है फ़िलहाल। इसमें बहुत सारा धैर्य मुसलमान दिखा रहे हैं। मुझे बुरा ये है, संतोष है कि इसमें मुसलमान धैर्य दिखा रहे। कुछ हमारे नफरती चिंटू हैं जो पैदा हो गए, नए नए मूल्य हैं, अभी वो थोड़ा सा उत्पात मचाएंगे, मगर सबके इसमें समझ में आ जाएगा। ये जो नया कानून अभी आ रहे, सबका डीएनए लेने का कानून, खून और ये इसके जात बायोलॉजिकल जो अपराधी घोषित करने का कानून आ रहा है, उसमें मुसलमान ज़्यादा पीड़ित नहीं होंगे, हिंदू ज़्यादा होंगे। जैसे एनआरसी का कानून आया था आसाम में, 10 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया, 9 लाख हिंदू हुए और 1 लाख मुसलमान हुए। यही रेशो आज में आगे चलेगा। ये जो तोड़फोड़ चल रही है ये संवैधानिक तो है नहीं, किसी संविधान में नहीं है। मगर मेरा ये कहना है कि आपके जो सोकॉल्ड नेता है, जो मुस्लिमों के तारनहार बोलते हैं, वो तो वकील है दोनों। ओवैसी साहब कहाँ केस डाले हैं? हम केस लड़ते कि नहीं लड़ते हिंदू? हम हमारे इसमें जो कुछ होता है उसमें भी केस लड़ते कि नहीं लड़ते? आपके बारे में भी लड़ते कि नहीं लड़ते? हिजाब के बारे में अपने लोगों ने तो बहुत सारे उत्साहन देने वाले बयान दे दिए, उसको शेरनी घोषित कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, आपने 5 लाख का इनाम दे दिया। उसका विरोध हम कर रहे थे ना। तो ये जब तक आपके इसमें से कौम बाहर निकल के नहीं आती, आपके ये लोग इस तरीके से बाहर निकल के नहीं आते कि अन्याय कहीं भी हो, पाकिस्तान में हो, बांग्लादेश में हो या हिंदुस्तान में हो, अन्याय है। दुनिया के किसी भी कोने में अन्याय है तो अन्याय है, मगर सिलेक्टिव अन्याय होता है और सिलेक्टिव नहीं होता है। ये समझने से नुकसान हो रहा है, पूरे देश का और समाज का नुकसान हो रहा है। मैं इसमें मुसलमानों को बहुत ज़्यादा दोषी नहीं मानता, क्योंकि रामनवमी के वक्त में इनका नफरती चिंटू एक है, श्याम जाजू नाम का, वो भाषण दे रहा था, वो मैंने टीवी पे डिबेट में बोल रहा था कि रामनवमी के सारे उत्सव में, जलसों में वामपंथी घुस आए और वो नफरती भाषण दे रहे थे। तो ये क्या चुड़िया पहन के नाच रहे थे वहाँ? ये क्या घुंघरू बांधे हुए तमाशा करने आए थे? तुम्हारे निकले हुए जलसों में अगर दूसरे आदमी आके जलाते हैं, आग लगाते हैं और तुम उसकी जिम्मेवारी निकारते हो, तो ये जिम्मेवारी नकारने का तुम्हारा महात्मा गांधी के हत्याकांड से लेके तो राम मंदिर तक तुम्हारा सिलसिला चलता रहा। कश्मीर में भी पंडितों को तुमने मारा और तुमने भगाया। ये तुम नकारने वाली जो पॉलिसी है तुम्हारी कि कुछ भी कर दो और फिर उसके बाद में जिम्मेवारी लेने से भागो, ये तुम्हारी जो नपुंसकता है, ये नपुंसकता देश को भारी पड़ने वाली है। तुमको जलाने से बहुत मज़ा आती है, मगर अगला घर तुम्हारा होगा, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है।